हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने शानदार से बेहतरीन क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स में टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, जिस पे आज है हमारा डे 3 और इस पे आज भी हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस पे हम लोग एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर उन क्वेश्चंस को चालू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने कल टोटल 20 क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। देखो, कल के ये क्वेश्चन हो गए थे और हमने आपको टोटल 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। जिन्होंने भाई किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इन क्वेश्चंस का यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं ना। ठीक है ना। तो हमने कल 25 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आपको होमवर्क के लिए दिए हुए थे। ठीक है ना। चलो चलते हैं अपनी आज की क्लास पे और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए। शेष कार्य करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल ने 3 जुलाई 2019 को पूछा हुआ था। ठीक है ना, इवनिंग शिफ्ट पे। चलो देखते हैं। यहाँ पर 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो 18 मैन हैं किसी काम को 9 दिन में कर ले रहे हैं। इसका मतलब एक मैन पूरा काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 9 गुणा 18। तो इसका जो टोटल वर्क आएगा या कितने दिन ये काम करेगा वो यहाँ निकल के आएगा 162। ठीक है। एक आदमी यदि पूरा काम करेगा तो उसको टाइम लगेगा 162 दिन। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 162 दिन को ही मान लेते हैं, हमारा टोटल वर्क 162 ही है। अगर हम टोटल वर्क 162 मान लें और 162 दिन में ये ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब जो एक मैन की इफ़िशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी एक। अब यहाँ पर बोला गया है कि 18 पुरुष 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद, 18 पुरुष 5 दिन तक कार्य कर लेने हैं, तो 18 पंचे 90 काम हो गया। 18 गुणे 5 कर लेंगे, कितना हो गया? 90 काम हो गया। तो काम बचा कितना? काम यहाँ पर बचा 16 में 9 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है ना, 72 काम बचा। अब क्या होता है कि 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए। अभी तक 18 पुरुष काम कर रहे थे, 6 पुरुष और हो गए। टोटल पुरुष कितने हो गए? 24 पुरुष हो गए, 24। अब यहाँ पर बोला जा रहा है शेष कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब देखो, यहाँ पर हो गए 24 मैन। ठीक है, तो ये कितना टाइम लगाएंगे? इसको डिवाइड कर दो, 24 या 72, ये 3 बार में कट जाएगा। टोटल लगेगा 3 डेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल ने 4 जुलाई 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ था। ठीक है ना। चलो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। ए किसी कार्य का 40% 6 दिन में करता है, तो सिंपल सी बात बताओ, ये 20% 3 दिन में करेगा या नहीं करेगा? अगर 20% 3 दिन में करेगा तो 100% कितने दिन में करेगा? तो 20 में क्या करो, 5 का गुणा कर दो, तो 20 पंचे 100, 100% काम ये करेगा। इधर 5 का गुणा है तो इधर भी करवा दो, 5 या 15, मतलब ए पूरा काम करेगा भाई 15 दिनों में। अब यहाँ पर दिया है कि बी इसी कार्य का 30% 3 दिन में पूरा करता है। 30% 3 दिन में, इसका मतलब 10% 1 दिन में, और यहाँ पर 100% 10 दिन में। तो ये जो बी है वो बी 100% काम कितने दिन में कर लेता है? 10 दिनों में कर लेता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। चलो इनसे कार्य करवा लो। हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेते हैं 30 और इनकी इफ़िशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसकी क्षमता आ जाएगी 2 और बी की क्षमता यहाँ पर आ जाएगी 3। क्लियर है। यहाँ पर उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया। अब देखो, 2 दिनों तक ए और बी दोनों ने काम किया होगा। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 काम। ये लोग 2 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दूनी कितना काम हो गया? 10 काम हो गया। अब देखो काम बचा कितना? 30 काम टोटल था, 10 काम हो गया, काम आपके पास बचा 20। यहाँ पर है ए ने कार्य अब यहाँ पर वो क्या रहा है कि बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? देखो 2 दिन तो इधर आपका काम हो गया। इसके बाद
अब एक ही क्षमता एक दिन में 2 काम करने की, टोटल काम 20 है, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो ये कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 10 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। देखो 10 दिन इधर काम चला और 2 दिन काम पहले चला था, तो 10 और 2 कितने दिन काम चला? 12 दिन। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जहाँ पे भी डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलो, यहाँ है ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए किसी काम को कर सकता है भाई 15 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 10 दिन में। उन्हें 35,000 रुपये में यह कार्य पूरा करने का अनुबंध मिला, तो इस राशि में ए का हिस्सा क्या? ठीक है ना, सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है। तो देखो, जो पैसों का वितरण होगा वो क्षमता के अनुसार होगा, जिसकी ज़्यादा क्षमता उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। चाहे आप लोग आसपास में भी ये चीज़ देख सकते हो, चाहे तो आप लोग क्वेश्चन में भी देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम टोटल वर्क चाहे निकालें या ना निकालें, टोटल वर्क से हमें कोई भी मतलब नहीं है अभी, ठीक है ना। चलो निकालना है, निकाल लो। कितना आएगा? 30 आएगा। एफिशिएंसी निकालना है ना मेन काम, तो 15 2 जा और 10 3 जा, ठीक है ना। ये ए की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। उन्हें टोटल 35,000 रुपये मिला, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? ये आ गई 35,000 रुपये, ठीक है ना। 35,000 यहाँ पर पूछ रहा है इस राशि में ए का हिस्सा कितना है। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी? 2 है ना, तो 2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। 5 से कट कर लो, 5 7 35। एक की वैल्यू यहाँ पर आ गई 7,000, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी 14,000 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14,000, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। देखते हैं इसको। 10,000 रुपये का एक वितरण, ध्यान देना, 10,000 रुपये का एक वितरण 3 शिल्पकारों, 5 सहायकों और 6 श्रमिकों के बीच इस प्रकार करना है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी हो, तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुनी हो। तो तीनों शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई धनराशि आपको ज्ञात करना है। क्लियर है ना। चलो, यहाँ पर 3 शिल्पकार हैं, तो शिल्पकार को हम लोग एस से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। एफ रख देते हैं शिल्पकार के लिए, और यहाँ पर सहायक को एच से डिनोट कर देते हैं हेल्पर, ठीक है ना। और श्रमिक को एल से डिनोट कर देते हैं लेबर से, ठीक है ना। यहाँ पर कितने शिल्पकार हैं? तो 3 शिल्पकार हैं, 3 शिल्पकार प्लस, और यहाँ पर 5 सहायक हैं मतलब 5 हेल्पर हैं, और 6 श्रमिक हैं मतलब कि 6 लेबर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वितरित करना है 10,000 रुपये को। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 2 गुना है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शिल्पकार लिख लेते हैं, यहाँ पर हेल्पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर लेबर लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि, जो सहायक मतलब ये हेल्पर को, प्रत्येक हेल्पर को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से 2 गुनी है। यदि श्रमिक को 1 रुपये मिलता है तो हेल्पर को कितना मिलता है? 2 रुपये मिलता है। देखो ये हो गया कि नहीं? 2 गुना हो गया ना। चलो यहाँ पर हम लोग अनुपात लगा लेंगे। आगे देख लो, यहाँ पर प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुना है। अगर श्रमिक को 1 राशि मिल रही है तो शिल्पकार को 3 राशि मिल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि तीनों शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करना है ना आपको। चलो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, मतलब वैल्यू रख दो इस पर, एच के स्थान पर 2 रख दो, तो 5 दूनी यहाँ पर 10 हो गया, और एल के स्थान पर 1 रख दो, तो यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया। तो 9 6 15 10 25, 25 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 10,000 आ गई। 25 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 10,000 आ गई। तो यहाँ पर एक शिल्पकार को अगर 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर तीनों शिल्पकारों की बात करें तो तीनों शिल्पकारों को कितना रुपया मिलेगा? 9 मिलेगा। 25 की वैल्यू 10,000 है, तो आपको 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर कितना आ गया? 400, और 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 गुणे 400 कितना हो जाएगा? 3600 रुपये, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको देखने में बड़े लग रहे होंगे, लेकिन सॉल्व करने में एकदम से आसान
क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, ये तो हम रेस कर नहीं पाएंगे, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको रेस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रेज ही कर लेते हैं ना इसको। चलो एक मिनट रुकना आप लोग, अब केवल तो पेन का साइज सेट कर लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, यह दिया गया है कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दोगुना कार्यकुशल हैं, ठीक है ना। अगर पुरुष एक काम करता है, अच्छा महिलाओं से दोगुना कार्यकुशल है, ठीक है ना। यहाँ पर पुरुष बराबर महिलाओं से दोगुना, तो वुमेन इंटू 2 लिख लो, ठीक है। आगे देख लो, यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगाते हैं, तो एक महिला अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएगी, या पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किसी कार्य को करने में एक पुरुष महिलाओं से दोगुना कार्यकुशल है, एक पुरुष बराबर 2 वुमेन है, तो मैन अपान वुमेन में मतलब क्षमताओं का अनुपात क्या निकल के आएगा, वो देख लो, ये निकल के आएगा 2:1। मतलब एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 3 पुरुष, यहाँ पर देखो 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगाते हैं, तो यहाँ पर है 3 मैन प्लस 2 वुमेन इंटू कितने दिन लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे ये वाली वैल्यूज़ रख के, तो मैन के स्थान पर 2 रख दो, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, वुमेन के स्थान पर 1 रख दो, कितना हो जाएगा 4 1 5 गुणे 2, यहाँ पर हो गया 10। टोटल वर्क कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो एक महिला अकेले कार्य को करने में मतलब कितने दिन लगाएगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दोगुना कार्यकुशल है, जो पुरुष है महिलाओं से दोगुना कार्यकुशल है, यहाँ तक तो ठीक है, मैन अपान वुमेन 2/1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 पुरुष, सॉरी यहाँ हमने 2 लिखा, जबकि यहाँ पर कितने पुरुष है, 3 पुरुष हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 6 1 7, 7 गुणे 2 करेंगे, यहाँ पर 14 आ जाएगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो एक महिला अकेले इस काम को करते हुए कितने दिन लेंगी, ठीक है। अभी भी शायद कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर वुमेन 1 है ना, और यहाँ पर 2 वुमेन है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 6 2 8, 8 गुणे 2 करेंगे, यहाँ पर 14 नहीं बल्कि 16 आएगा। टोटल वर्क यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक महिला अकेले कार्य को करते हुए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगी, महिला की क्षमता 1 है, तो 16/1 कर दो, मतलब 16 दिन में समाप्त कर लेगी, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन देख लिया करो सही से, फिर हमसे भी गलती हो गई थी इस पर, चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो होमवर्क वाला काम अपना खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, तो यहाँ पर है ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। उन सभी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन की बात करें तो ये एसएससी CHSL ने 11 जुलाई 2019 को इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा हुआ था, ठीक है ना। अब और पतला हो गया थोड़ा से, 1 मिनट रुकना, तेरा पेन का साइज नहीं हो रहा है सेट, चलो हो गया। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर देखो ए बी सी अकेले किसी कार्य को 9 12 और 18 दिन में कर सकती हैं। ए बी सी लिख लो यहाँ पर, 9 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका सबसे पहले टोटल वर्क ले लेंगे, ऐसा नंबर ले लो जो तीनों संख्याओं से कट जाए, 9 12 18। जैसे हम लोग यहाँ पर ले ले 36, तो यहाँ पर इसकी इफिशिएंसी निकाल लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 36 तो 4 आ जाएगा, 12 3 36 और 18 दूनी 36, मतलब ए की क्षमता हो गई यहाँ पर 4, बी की क्षमता हो गई 3 और सी की क्षमता हो गई यहाँ पर 2। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ा है तो इसका मतलब 3 दिन तक तीनों ने काम किया होगा, ए बी सी। एक दिन में तीनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे, ये देखो पहले, तो एक दिन में तीनों लोग करेंगे 4 3 7 2 9 काम कर लेंगे। तो एक दिन में 9 काम होता है, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 3 27 काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 36 काम में 27 काम हो गया, काम बचा कितना 9,
9 काम बचा। लेकिन यहाँ पर बेटा होता क्या है कि अब ए ने कार्य को छोड़ दिया है। अब शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? अब शेष कार्य कर कौन रहा है? अब ए तो भाई बाहर हो गया, काम करेगा बी और सी। बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। मतलब एक दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। काम बचा कितना? 9। इफिशियंसी कितनी आ गई? 5। तो टोटल डेज कितने लगेंगे? 9/5। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ए बी और सी इसे 2, 5 और 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो ए बी सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो 3 2 5 5 10, एक दिन में 10 काम कर लेंगे। ये लोग तीनों यदि मिलके काम करते हैं, कार्य 27 दिन में समाप्त होता है। अगर ये एक दिन में 10 काम करेंगे और 27 दिनों तक करते रहेंगे तो ये बताओ भाई 270 काम हो जाएगा। 270 टोटल वर्क अपना होगा या नहीं होगा? ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को, देखो टोटल वर्क कितना है? 270। 270 के 4/9 भाग को कौन कर रहा है? बी और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे? बी की क्षमता यहाँ पर 5 है, सी की क्षमता 3 है। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई? 5 3 8। इसको कट कर लो तो 9 3 27, 30 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 2 से कट करोगे यहाँ पर 15 हो जाएगा। मतलब 15 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की बात करें। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बेहतरीन है। चलो इसको मैं थोड़ा से कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाऊंगा तो आसानी हो जाएगी और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाएगा। देखो, किसी निश्चित कार्य को करने के दौरान ए और बी एक एक ब्रैकेट में है, एक के बाद एक दिन कार्य करते हैं। मतलब एक दिन जैसे ए काम कर लिया तो दूसरे दिन बी करता है। मतलब एक दिन छोड़ के बारी बारी से लोग काम करते हैं। तथा पहले दिन कार्य की शुरुआत बी करता है। मतलब स्टार्टिंग भाई बी कर दे रहा है, दूसरे दिन ए करता है। ए इस कार्य को अकेले 48 दिनों में कर सकता है। जो ए भाई साहब हैं ये इस कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य 11 से ही 1/3 दिन में समाप्त होता है। अब देखो, 11 से ही 1/3 दिन में कार्य क्या होता है? समाप्त होता है। तो बी अकेले 4 गुना कार्य कितने दिन में करेगा? सिंपल सी बात। देखो, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 11 से ही 1/3 दिन में समाप्त हुआ। अगर पहले ए कर रहा है तो ए एक काम करेगा, मान लो, मतलब एक दिन करेगा। अगेन दूसरे दिन ए, मतलब पहले दिन बी काम कर लेगा, दूसरे दिन ए काम कर लेगा। ऐसे देखो 5 दिन बी ने काम किया, 5 दिन ए ने काम किया। तो काम कितने दिन हो गए? 10 दिन। अब यहाँ पर 11 दिन लगे हैं प्लस 1/3 दिन और लग गए। तो 11वें दिन कौन काम करेगा? बी करेगा। और इसके बाद 12वें दिन का 1/3 दिन, ठीक है, कौन काम करेगा? ए काम करेगा। तो इस प्रकार से देखो बी ने कितने दिन काम किया? बी ने टोटल किया है 5 और 1 6 दिन काम टोटल। और ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन और 1/3 दिन और काम कर लिया। क्लियर है? चलो हम सिंपल से बात करते हैं। यहाँ पर यदि इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ होता है और ये अगर दिन दिया है तो आप लोग ये हमें बताइएगा, क्या ये टोटल वर्क और क्या ये इफ़िशियंसी नहीं है? ये तो बात क्लियर है ना। तो 3 आपकी क्या दी गई है? क्षमता दी गई है। यदि हम एक ही क्षमता को 3 मान लें तो टोटल वर्क आप लोग बताओ कि 3 8 24 की 4, 3 चौक 12, 2 14, 144 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब देखो, जो ए होता है वो एक काम तो यहीं पर कर लेता है। इसका मतलब हमें अच्छा निकालना क्या है? हमें निकालना है सबसे पहले बी की क्षमता क्या है ना। तो देखो ए एक काम तो यहीं कर लेता है। देखो ए ने एक काम कर लिया तो काम बचा कितना? 143 काम बचा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ए ने इसके पहले 5 दिन काम किया है। एक दिन में ए 3 काम करता है, हमने यहाँ से फाइंड किया है या यहाँ से फाइंड किया है। ए 5 दिन काम करता है, इसका मतलब 5 या 15 काम ए कर लेता है।
अगर ये 15 काम कर लेता है तो काम बचता कितना है, तो 13 से 5 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 से 1 2 आएगा, 128। बचा कितना काम, 128 काम बचा। अब 128 काम ये बी, जो बी है, बी कितने दिन में करता है, अच्छा बी ने काम किया केवल 6 दिन, तो इसको टाइम लगेगा 128/6, सॉरी इसकी जो क्षमता आएगी वो आएगी 128/6। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि बी अकेले 4 गुना कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखो टोटल काम की यदि हम बात करें तो टोटल काम आपका 144 है ना, 144 काम का 4 गुना, ध्यान देना इस काम के 4 गुना, मतलब 144 काम के 4 गुना को किस इफिशियंसी के साथ करेगा, 128/6। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग भाग दे देंगे 128/6, जो बटे 6 जाएगा वो किधर जाएगा, वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, कट कर लो भाई, 4 × 9 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, ठीक है ना। और यदि हम इसको कट करें तो 32/6 का ये शायद कितने बार में कट जाएगा, चलो इसको कट कर लेते हैं, 16 से कट कर लो, 16 × 9 = 144 और 16 × 2 = 32, 2 से इसको कट कर लो, 2 × 3 = 6, कितना हो गया, 9 × 3 करोगे आपका आंसर आएगा 27। मतलब 27 दिन में ये टोटल काम जो बी है इस काम के 4 गुने भाग को 27 दिन में समाप्त कर लेगा। क्लियर है बात। चलो ऐसा क्वेश्चन अभी एक और है, मैं उसको पहले करवा देता हूँ, फिर आते हैं इस क्वेश्चन, फिर आते हैं अपने सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन ऐसा सेम है, मैं उसको भी यहीं पर करवा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद। कहाँ गया वो, 1 मिनट रुकना, और मैंने उसको लिया है इस पर, हाँ ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये सीजल टीयर फर्स्ट का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था, ठीक है ना। वो वाला क्वेश्चन देखो 2019 का है, जबकि ये वाला 21 का। देखो सेम क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, एक निश्चित कार्य को करते हुए ए और बी बारी बारी से काम करते हैं और बी पहले दिन काम की शुरुआत करता है, ए अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। उसमें 48 था, इसमें क्या हो गया, 24 हो गया। देखो पूरा काम तो वही हो रहा है ना, इसमें कितना हो गया, 24 हो रहा है, लिख लो। यदि कार्य 11 से 1 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेला मूल कार्य का 7/9वां भाग कितने समय में पूरा करेगा। उसमें 4 गुना पूछ रहा था, इसमें कितना पूछ रहा है आपसे, 7/9 पूछ रहा है। चलो यहाँ पर बी लिख लो और इधर क्या लिख लो, ए लिख लो। यहाँ पर देखो 11 से 1/3 दिन लगते हैं ना, मतलब 5 दिन काम इससे करवा लो, 5 दिन काम इससे करवा लो, 10 दिन का काम हो गया। 11वें दिन कर लेगा बी, 12वें दिन का 1/3 दिन कौन काम कर लेगा, ए काम कर लेगा। यहाँ पर अगेन हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो 3 दिया है वो क्या है, ए की इफिशियंसी है, ठीक है। यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी दी है, 3 दी हुई है, तो 24 यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा 72। ध्यान दो कि यहाँ पर एक काम ऑलरेडी हो गया है, तो 72 से एक हम लोग घटाएंगे, कितना हो गया यहाँ पर 71 हो गया। अब देखो यहाँ पर ए ने 5 दिन काम किया है और 1 दिन में 3 काम करता है, तो टोटल कितना काम हो गया, 15 काम हो गया। तो काम बचा कितना, देखो 11 से 5 जाएगा, यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ पर 6 से 1 जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। 56 काम यहाँ पर बचा हुआ है। अब क्या होता है कि जो बी है वो 6 दिन काम करता है, अगर 56 काम बचा है, 6 दिन काम करेगा, तो 56/6 इसकी इफिशियंसी मतलब क्षमता आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी ना, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है कि 72 काम का कितना करना है, 7/9, 72 काम का 7/9 बी कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी है 56/6, तो /6 को हम लोग यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। अब देखो कट करके 7 × 8 = 56, 8 × 9 = 72, 9 से 9 कट कर लो, कितना आ गया 6 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया सभी को, ना आया हो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या पीछे चलते हैं, तो पीछे क्वेश्चन भी नहीं हुए ना। चलो कहाँ तक हो गए, 31, अरे कितना पीछे हो गया, चलो 28 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है तथा सी बी से 20% कम कार्यकुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिन में पूरा करेगा।
ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम लोग सिंपल से लिख लेते हैं ए, बी और सी। अब यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है वो बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। हमने मान लिया यदि बी एक दिन में 100 काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 140 काम, 40% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सी बी से 20% कम कार्यकुशल है, 20% कम। अगर बी 100 है तो सी कितना है भाई, 80 है। हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा एक एक, और 2 से कट कर लो सभी को। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। मतलब ए की क्षमता आ गई 7, बी की क्षमता आ गई 5, सी की क्षमता आ गई यहाँ पर 4। वे किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर 5 दिन में पूरा करेंगे तो टोटल वर्क हमें मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लो एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 7 5 12 4 16, एक दिन में 16 काम करते हैं। अगर ये 5 दिन तक काम किए तो टोटल काम कितना हो गया भाई, इन लोग का 80 काम हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है इस काम का 70% भाग, तो 80 का 70% भाग मतलब 70/100, 70% भाग ए कितने दिन में पूरा करेगा। ए की क्षमता कितनी, ए की क्षमता यहाँ पर 7 दी है तो 7 से डिवाइड कर दो। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आया 8 दिन। तो अपने क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 20% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। जैसे भी हमने पहले क्वेश्चन किया है सेम वैसा ये भी क्वेश्चन है। लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:5। देखो एक ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों लोग काम करेंगे तो 5 3 8 2 10, एक दिन में 10 काम करेंगे। ये लोग किसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगर एक दिन में भाई 10 काम हो रहा है तो 6 दिन में 60 काम हो जाएगा। टोटल वर्क कितना आया, 60 आ गया। कहा जा रहा है ए 20% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 60 का 20%, 20/100, और यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है, 2 है तो बटे 2 कर दो। 2 जीरो पे तो 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 6 आ गया। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 की बात करें तो यहाँ पर है ए 180 रुपये प्रति घंटे कमाता है तथा एक दिन में 7 घंटे कार्य करता है। बी 160 रुपये प्रति घंटे कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है। तो ए और बी के दैनिक वेतन का क्या अनुपात होगा। एकदम ही बेहतरीन क्वेश्चन का हो, जिसको आ गया उसके लिए एकदम बकवास क्वेश्चन, जिसको नहीं आया उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो देखते हैं यहाँ पर ए और बी। अच्छा देखो ए कितना कमा रहा है, 180 रुपया पर घंटे प्राप्त कर रहा है और ये एक दिन में 7 घंटे कार्य करता है। तो इसको रुपया मिलेगा भाई 180 × 7। और बी के क्या हाल है, ये 160 रुपया कमाता है और 5 घंटे कार्य करता है। हम लोग यहाँ पर कट पिट कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक सॉरी ये 2 से कट कर लो, 2 8 16, 2 9 18, 9 का गुणा 7 में करोगे 63 आ जाएगा, 8 का गुणा 5 में करोगे 40 आ जाएगा। 63:40 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 लाइन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जैसे सीजल ने 13 जून 2019 को पूछा हुआ है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना कार्य करती है और एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। इस कार्य को 4 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 पुरुष 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन, मतलब बच्चे को सी से डिनोट कर दो। ठीक है ना, ये एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 6 दिन में समाप्त होता है। मतलब टोटल वर्क यहाँ पर ये मिल गया आपको 3m प्लस 4w प्लस 6c। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग सेकेंड लाइन पढ़िएगा, इस पे है एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा काम करता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मैन, वुमेन और बच्चा। ठीक है ना, एक बच्चा या एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा काम करता है ना। तो पुरुष यदि 2 काम करता है एक दिन में तो बच्चा कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। देखो पुरुष की तुलना में आधा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। आगे देखो, यहाँ पर ऊपर वाली लाइन पढ़ो, इस पे दिया गया है एक पुरुष की तुलना में
3 गुना कार्य करती। कौन? महिला। एक पुरुष की तुलना में 3 गुना। अगर पुरुष 2 काम करता है तो महिला भाई साहब 6 काम करती है। तो आपका अनुपात कुछ इस प्रकार से हो गया। यह अनुपात आप लोग यहाँ रखोगे तो आपका निकल के आएगा टोटल वर्क। चलो m के स्थान पर 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर W के स्थान पर 6 रख दो तो 6 चौके 24 हो गया। यहाँ पर C के स्थान पर 1 रख दो तो यहाँ 6 हो गया। टोटल ऐड कर दो तो 24 36 30 6 36 36 गुणे 6 हमारा यहाँ पर क्या आएगा? टोटल वर्क निकल के आएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है इस काम को 4 दिन में करने के लिए। अब इस काम को 4 दिन में कर ले रहे हो, बटे 4 कर दो। कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी? एक महिला की कार्य क्षमता 6 है, वुमेन कार्य करेगी तो यहाँ पर W लिख दो, सिंपल सा। यहाँ पर देखो 4 से इसको कट कर लो, 4 9 36 और 6 से 6 कट जाएगा। वुमेन बराबर कितना आ गया? 9। तो वुमेन मतलब कितने वुमेन की आवश्यकता होगी? तो 9 वुमेन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना है। क्लियर है ना? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस पे है ए और बी एक साथ किसी निश्चित कार्य को x दिनों में कर सकते हैं। अकेले कार्य करते हुए ए और बी यही कार्यक्रम से है x+8 और x+18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ इस कार्य का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक बताऊं तो जब भी कभी ए और बी किसी काम को, ध्यान देना, ए और बी किसी काम को x दिन में करें और ए करे x+8 दिन में, बी करे x+18 दिन में, तो सबसे पहले आप लोग ये निकाल लेना कि ए और बी कितने दिन में करते हैं। सर ये कैसे निकलेगा? सिंपल सा, आप लोग x बराबर लिख लेना, जो इधर डिजिट लिखी हो 8 और 18, 8 गुणे क्या लिख लेना? 18 लिख लेना और 18 8। अब यहाँ पर आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका 144 अंडर रूट पे, और यहाँ पर कितना आएगा? 12। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। मतलब ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। यहाँ पर है ए और बी एक साथ इस कार्य का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल वर्क क्या निकलेगा? इन दोनों का गुणा कर दो, क्या होता है? x+8 और x+18 टोटल वर्क निकल आएगा ना? तो निकाल लेते हैं, या थोड़ा से वेट कर लो आप लोग, मैं वैसे ही लिख देता हूँ इसको। इनकी वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले। यहाँ पर ये 12 आ गया ना, 12 यहाँ पर पुट करेंगे तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 12 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 20, और यहाँ पर 12 18 पुट करेंगे, यहाँ पर हो गया 30। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करेगा, ठीक है? तो पूरे काम को यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है। टोटल काम यदि हम 60 ले लें तो इनकी देखो क्षमताएं कितनी आ जाएंगी? 20 तिया 60, 30 दूनी 60, क्षमता तो यहाँ पर कितनी आ गई? 5 आ गई। तो एक काम करो, 60 गुणे इसका कितना भाग करना है? 5/6 भाग, तो 5/6 कर लो, ठीक है? बटे में कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 यहाँ पर लिख दो, 5 से 5 कट कर दो, 6 से 1 कट जाएगा तो कितना आएगा? 10। मतलब कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 10 दिन में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग किसी कार्य की 3 इकाई 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन में 6 घंटे कार्य करें तो 16 दिन में इस कार्य की 5 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? सिंपल सा लगा लो, M1 D1 H1 E1 बटे टोटल वर्क 1, ठीक है ना? इस पे कितने लोग हैं? 36 लोग हैं, 36 लिख दो। कितने घंटे कार्य करते हैं? तो 8 घंटे कार्य करते हैं। कितने दिन तक कार्य करते हैं? 12 दिन तक। और टोटल काम कितना हो जाता है? 3 काम हो जाता है। आगे लिख लो, 6 घंटे काम करके 16 दिन काम करके 5 इकाई काम करना है। कितने लोगों की आवश्यकता होगी? M की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, ठीक है ना? चलो यहाँ पर आप लोग कट करेंगे, 6 से 6 6 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इसको कट कर लो, 3 से 3 चौक 12 हो गया यहाँ पर। 8 से इसको कट करोगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 से कट कर लो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और ये देखो 6 दूनी 12, 12 गुणा 5 में करोगे, 5 इधर जाएगा ना, तो 12 पंचे कितना हो गया? 60। आपको 60 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? हम लोग आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं, ध्यान देना, 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं 2 दिन में 14,820 रुपये कमाते हैं। तो बताना है कि एक दिन में 4 महिलाएं और 6 पुरुष कितना कमाएंगे।
यहाँ पर देखो भाई 6 पुरुष तो सेम ही है, यहाँ पर 5 महिलाएं दिया हुआ था, बल्कि 4 महिलाओं को पूछना है। चलो करते हैं। यहाँ पर 6 मैन जब 2 दिन काम करते हैं तो 14,820 रुपये कमाते हैं, ठीक है। अगर 1 दिन काम करेंगे तो इसका आधा कमाएंगे। 1 मिनट, 1 दिन काम करेंगे तो इसका आधा कमाएंगे, तो 14,820 का आधा कितना होगा? 7,410। मतलब 6 आदमी 1 दिन में 7,410 रुपये कमाएंगे। यहाँ पर देखो 5 महिलाएं भी 7,410 रुपये ही कमाएंगी। अगर 5 महिलाएं इतना कमा रहे हैं तो भाई साहब 4 महिलाओं का पूछ रहा है ना आपसे, तो 4 महिलाओं का निकाल लो 4W का। तो 5 से इसको कट कर दो, 5 एकम में 5, 2 24 हो गया, और 5 चौके 20, 4 41, 5 8 40, 1 10, 5 दूनी 10, इतना आ गया। मल्टीप्लाई आप लोग 4 कर लेना, करो मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19 की 9, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब देखो 6 पुरुष आपसे पूछा जा रहा है और 4 महिलाएं, दोनों देखो 6 पुरुष ये निकल आया, 4 महिलाएं ये निकल आया, टोटल कितना रुपया कमाएंगे? दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 8 2 1 3 9 4 13 7 5 12 1 13, 13,338। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहाँ पर है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको तो हमने पहले क्लास में भी करवा दिया है, ठीक है ना। बी 18 दिन। चलो इसका आंसर में आप लोग बताओगे कमेंट में, ठीक है। जल्दी कमेंट करो, जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्लियर है? इसको मैंने फर्स्ट क्लास में करवा दिया है, अगर नहीं देखी तो भाई उसको कंप्लीट कर लो, भाई कॉन्सेप्ट की क्लास है वो, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन हो गए उनको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। यहाँ पर ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ इस कार्य को शुरू किया। कुछ दिनों के बाद सी उनके साथ शामिल हो गया और इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। उन सभी को कुल 700 रुपये का भुगतान किया गया। सी का हिस्सा क्या? बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। देखो ए किसी कार्य को करते हैं 20 दिन में और बी किसी कार्य को करता है 25 दिन में। दोनों का हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क 100 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए की क्षमता की बात करें तो 20 पंचे 100, ए की क्षमता आ जाएगी 5। बी की क्षमता की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 25 चौके 100, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल काम अगर 100 है तो यहाँ पर कहा गया है कि सी उनके साथ शामिल हो गया और इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त किया। अगर ये पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो रहा है तो इन तीनों की इफिशिएंसी कितनी रही होगी? 10 रही होगी। तीनों की क्षमताएं तो भाई 10 रही होगी ना। तो देखो 5 तो यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, 5 4 9, 5 4 9, तो एक इफिशिएंसी कम पड़ रही है। इसका मतलब जो सी की क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10, यहाँ पर उन सभी को कुल 700 रुपये का भुगतान किया गया, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो पैसे की बात होती है वो क्षमता के अनुसार दी जाती है। जिसकी ज़्यादा क्षमता होती है उसको उसी हिसाब से पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। ये बात तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पर देखो तीनों की क्षमता कितनी है? 10 है ना। तो 10 बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है आपको 700। इसका मतलब 1 बराबर कितना दिया जाएगा? 70 रुपये। और देखो सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता तो भाई 1 ही है ना। तो सी की क्षमता 1 है तो इसको भाई कितना रुपया मिलेगा? 70 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारे पास मिल रहा है कोई, ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लो, एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 को इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 तो हो ही गया, बता ही दिया मैंने। क्वेश्चन बात करें 39 नंबर की, ठीक है ना। ये भी सीजीएल का है, 13/8/2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चल देखते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिनों में 3 यूनिट कार्य पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 यूनिट कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? सिंपल सा भाई क्वेश्चन है। अभी हमने इसको सेम ऐसे ही टाइप किया था ना। 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिनों में 3 यूनिट काम करते हैं। तो 25 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को बटे में रखते हैं, ठीक है ना। कितने दिन में ख़त्म करेंगे? दिन पूछ रहा है तो डे इस साइड लिख दो। क्लियर है बात? चलो यहाँ पर हम लोग इसको कट करेंगे। कैसे कट करेंगे? देखो 5 से इसको कट कर लो, 5 बार में कट जाएगा। 5 से इसको कट कर लो, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 6 से 6 3 18, 3 से इसको कट कर लो, ये भी कट जाएगा, ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 × 2 यहाँ पर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सी, ठीक है ना। कितने दिन लगेंगे भाई, यहाँ पर लग जाएंगे आपको 16 दिन, ठीक है। हम लोग चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रम से 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य 15 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6वें भाग को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, ए किसी काम को 18 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर लेता है। टोटल वर्क हम मान लेते हैं यहाँ पर 90, ठीक है। चलो यहाँ पर एफिशिएंसी देख लो, 18 × 5 = 90 और 30 × 3 = 90। ए की क्षमता आ गई 5, बी की क्षमता आ गई 3। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अब देखो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 और 3 कितना काम हो जाता है 8। अगर 5 दिन तक काम किए तो 8 × 5 कितना काम हो गया 40 काम हो गया। अगर 40 काम हो गया तो काम बचा कितना, काम बचा 50। और सी अकेला शेष कार्य को 15 दिन में कर लेता है। तो 50 काम को अगर ये 15 दिन में कर लेगा तो 50/15 सी की इफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3। तो सी की क्षमता कितनी आ गई भाई, सी की क्षमता आ गई 10/3। कहा जा रहा है कि ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को, मतलब 90 का 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कौन, ए और सी। ए की क्षमता आप लोग देखेंगे यहाँ पर 5 दी गई है, सी की क्षमता 10/3 है। दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 + 10/3 कितना आएगा, 5 × 3 = 15, 15 और 10 = 25/3। तो यहाँ पर 25/3 से हम लोग भाग देंगे तो 3 किधर जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सिंपल से हम लोग इसको कट कर लेंगे तो 5 × 5 = 25। देखो 6 × 5 कितना होता है 30 और 30 × 3 = 90। 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। तो 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे सीजल में पूछा गया था 13/8/2021 को इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, एक पुरुष है मैन और एक वुमेन है, किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो गई, उनकी कार्य क्षमता मतलब पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 दे दिया हमें। तो 3 × 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 × 2 = 66 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 पुरुष और 2 महिलाएं। तो 6 पुरुष की इफिशिएंसी 3 है तो 6 × 3 हो गया, प्लस 2 महिलाएं, 2 × इफिशिएंसी इनकी कितनी है 2 ही है तो 2 × 2 कर दो। 6 × 2 = 12 और 2 × 2 कितना हो गया 4, 12 4 टोटल कितना हो गया यहाँ पर 6 × 3 = 18 हो जाएगा ना। 6 × 3 = 18 और 2 × 2 = 4, 18 4 यहाँ पर हो गया 22। तो बटे कितना कर दो 22 कर दो, ठीक है ना। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 22, मतलब 6 पुरुष और 2 महिलाओं की क्षमता कितनी आएगी 22 आएगी। सिंपल से आप लोग इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 22 × 3 = 66 और 5 × 3 = 15। तो 15 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है ना। देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 41 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। यहाँ पर है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। सी अकेले शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान दो, यहाँ पर ए किसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना होगा कि जो बी है वो ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पर लिख लो A/B। ए से 25% अधिक कार्यकुशल है तो ए अगर एक दिन में 100 काम करता है तो ये करता है भाई 125। इसको कट कर लो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। क्षमताओं का अनुपात कितना हो गया 4:5। कितना हो गया 4:5। अगर ए किसी काम को 15 दिन में कर ले रहे हैं और इसकी क्षमता अगर 4 है, ध्यान दो, अगर इसकी क्षमता 4 है तो टोटल वर्क 15 चौक 60 हुआ या नहीं हुआ, हो गया 60 काम। अब देखो, अगर बी की क्षमता 5 है
अगर बी की जो क्षमता है वो 5 है तो बी पूरा काम 12 दिन में कर लेगा या नहीं कर लेगा? ये भी सर बात क्लियर है ना। अब देखो, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 4 9 काम करेंगे, और ये 4 दिन तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब 36 काम ये लोग कर लिए। अगर ये लोगों ने 36 काम कर लिए तो काम बचा कितना? 24 काम बचा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सी अकेले शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। 24 काम बचा, 8 दिन में पूरा कर रहा है। 8 त्रिक 24, मतलब सी की क्षमता जो आ गई वो कितनी आ गई? 3 आ गई। कहा जा रहा है कि ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम बेटा यहाँ पर है 60, और ए बी सी तीनों की क्षमता की बात करें तो 5 4 9 3 12, कितनी? 12 है। 12 क्षमता हो गई, टोटल वर्क 60 हो गया। टाइम कितना लगेगा? 12 पंचे 60, टोटल लगेगा 5 डेज। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर है ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य का 40% कितने दिनों में कर सकता है? सिंपल सा है, हाँ बेहतरीन सा है, सिंपल सा नहीं कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। यहाँ पर देखो, ए और बी, ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी भाई साहब करते हैं टोटल 10 दिन में। हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क ले लेंगे, कितना आएगा भाई? 30 आ जाएगा, सिंपल सा। 15 दूनी 30, और 10 दिया यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब जो ए की क्षमता आएगी वो आ जाएगी 2, और बी की क्षमता यहाँ पर आ जाएगी 3। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। मतलब 4 दिन तक दोनों लोगों ने काम किया। एक दिन में 3 और 2 5 काम हो रहे थे। 4 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 4 पंचे कितना हो गया? 20 काम हो गया। काम बचा कितना? 10 काम बचा। अब क्या होता है कि बी काम छोड़ देता है। फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है ना। अगर 10 काम बचा है, 10 काम बचा है, और ये कितने दिन में पूरा कर ले रहे हैं? 3 दिन में। ए और सी दोनों मिलकर यहाँ पर निकालते हैं सी की क्षमता, ठीक है। चलो देखते हैं, पिन चेंज करते हैं थोड़ा सा इस पर। चलो, ये शेष काम बचा 10। अगर 10 काम 3 दिन में ख़त्म हुआ है तो 10/3 बताओ क्षमता हो गई या नहीं हो गई? हो गई ना। ए की क्षमता 2 है, प्लस सी की क्षमता हमें निकालनी है, तो 2 + सी बराबर कितना आ गया? 10/3। 2 इस साइड ले जाओ तो सी बराबर कितना आएगा? 10/3 माइनस का 2, 3 दूनी 6, 4/3। बताओ सी की क्षमता आ गई कि नहीं? 4/3 आ गई। कहा जा रहा है कि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य का 40%, देखो 30 का 40%, 40/100 कर लेते हैं, बटे 4/3 क्षमता के अनुसार कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर हम लोग कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से यहाँ पर 4 कट जाएगा, 3 × 3 करेंगे, कितना आएगा? 9 डेज में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए गए क्या? अच्छा, सीजल 16/8/2021 को पूछा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 9 दिन में खत्म होगा। अच्छा, इस साइड दिया हुआ है क्या? चलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। यहाँ पे समीर और पुनीत समान कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम 4500 रुपये में सौंपा गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर है 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया। काम 5 दिनों में पूरा किया गया। जो काम था वो कुल काम 5 दिनों में पूरा हो गया। अशोक को कितनी राशि का भुगतान किया गया? सीजल 16/8/2021 को पूछा गया था, ठीक है ना। देखते हैं, समीर और पुनीत, समीर को एस से डिनोट कर लेते हैं, पुनीत को पी से डिनोट कर लेते हैं। ये काम 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, ये काम 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर 30 ले लेंगे, 10 तियाँ 30 और 15 दूनी यहाँ पर 30 हो गया। मतलब समीर की क्षमता हो गई 3 और पुनीत की क्षमता हो गई 2। इन्होंने 4500 रुपये का ठेका लिया, ठीक है भाई। 4500 हम इस एक साइड रख देते हैं, 4500 का कोई काम नहीं, क्षमता के अनुसार पैसा डिवाइड होगा, ठीक है ना। आगे 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक काम किया। एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं,
और 3 दिन तक ये काम किए हैं, तो 5 तियाँ कितना काम हो गया, 15 काम ये लोग कर लिए कि नहीं कर लिए। सिंपल सी बात बताओ, 15 काम कर लिए। अब काम बचा कितना, काम बचा 15 काम बचा। पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया और काम कुल 5 दिनों में पूरा हो गया। ठीक है, अब ये काम 5 दिनों में पूरा हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि टोटल काम 5 दिन में पूरा हुआ, मतलब 3 दिन तो पहले काम हो चुका, 2 दिन और काम हो जाएगा। तो 2 दिन अगर ये काम होगा तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, 7.5 आएगा। बट यहाँ पर एस मतलब समीर और पुनीत की क्षमता तो 5 है, जबकि यहाँ क्षमता 7.5 आ रही है। इसका मतलब जो 2.5 क्षमता है वो किसकी है, यहाँ पर वो क्षमता है भाई साहब अशोक की। यहाँ पर क्षमता कितनी आ गई, 2.5। तो यहाँ पर कह रहा है अशोक को कितनी राशि का भुगतान किया गया। तो जैसे हमने पहले बताया था कि जो रुपया होगा वो इफ़िशिएंसी के अनुसार डिवाइड होगा। बट एक चीज़ और ध्यान देना कि यदि ये तीनों शुरुआत से काम करते और लास्ट तक काम करते आते हैं तो हम दे देते हैं, लेकिन इसकी इफ़िशिएंसी तो भाई 2.5 है, लेकिन इसने काम कितना किया है, 2 ही दिन तो काम किया है। अगर 2.5 इफ़िशिएंसी के साथ 2 दिन काम किया है तो इसका मतलब इसने काम कितना किया है, 5 काम किया है। ये लोग 30 काम करने के, ध्यान दें, 30 काम करने के 4500 रुपये ले रहे थे। ध्यान दो, 30 काम करने के 4500 रुपये ले रहे थे, तो 5 काम करने के कितने रुपए लेंगे। सिंपल से इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 पंचे 30, यहाँ पर 6 सत्ते 42, 30 ना, 6 पंचे 30 कितना आ गया, 750 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सीजीएल का है 17/8/2021 मॉर्निंग शिफ्ट पे, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है 2 मैन प्लस 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और 6 पुरुष प्लस 16 वुमेन इसे 11 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 आदमी पूछ रहा है भाई कितने दिन में करेगा, तो इफिशिएंसी पहले निकाल लो जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखो 28 दूनी यहाँ पर कितना हुआ, 56 हो गया। यहाँ पर 11 6 का कितना हो गया, 66। ज़्यादा इस साइड है ना, तो इस साइड हम लोग घटा के रखेंगे 56 से। 28 दूनी 56, 11 6 का 66, 66 56 घटाएंगे कितना आएगा, 10m। ठीक है, चलो 28 गुणे 7 हम लोग करेंगे। अच्छा ये सेम मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, शायद मैंने इसको करवा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि 28 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 14 196। इधर ये बन जाएगा भाई साहब आपका 196। 11 गुणा करेंगे, 11 6 का 66, 11 का 9 में 11, 11 6 17, 176, 7 2 9। यहाँ पर बनेगा 20 वुमेन। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। तो 2 वुमेन बराबर मैन, तो वुमेन बटे मैन कितना आएगा, 1/2 आएगा, मतलब मैन की क्षमता आ जाएगी 2, वुमेन की क्षमता आ जाएगी 1। अगर मैन की क्षमता यहाँ पर आ गई 2, तो और वुमेन की क्षमता यहाँ पर 7 आदमी का पूछ रहा है ना, तो 7 मैन का पूछ रहे हैं, तो 7 गुणे 2 कितना हो गया, इसकी क्षमता आ गई 14। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो आप लोग, ठीक है। मैन के स्थान पर 2 रखोगे तो 2 दूनी यहाँ पर 4 आ जाएगा, वुमेन के स्थान पर 7 रख दो, सॉरी 1 रख दो, तो यहाँ 7 आएगा। 7 4 11 गुणे 28, 14 क्षमता के साथ कितने दिन लगाएंगे भाई, 14 दूनी 28, 11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, चलो हो गया टाइम काफ़ी देर, लगभग 50 मिनट 53 मिनट हो गए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं अगेन आपको दे रहा हूँ इस होमवर्क के लिए, आप लोग ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए, ये 5 क्वेश्चन मैं कल साल भी करवाऊँगा, ठीक है। और जिन्होंने भाई सही आंसर दिए, ठीक है, उनका मैं नाम भी लूँगा इसमें, ठीक है ना। ऑफलाइन कमेंट पे आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये भी होमवर्क के लिए है, ठीक है। ये भी आपको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, 5 क्वेश्चन मैं दूंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ये भी आपका होमवर्क के लिए है और ये भी आपका होमवर्क के लिए है, मतलब घर से अपना करके लाओ, घर में तो हो ही, ठीक है ना, चलो करके लाना। क्लियर है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो भाई शेयर भी कर देना इसको, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी कल की बेहतरीन सी एक क्लास में, जिसपे हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन अगेन करेंगे। क्लियर है ना, तो
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।